नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो उत्तर मुगल काल, बंगाल विजय और आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। साथियों, मैं इसके पहले 3 वीडियो उत्तर मुगल काल, बंगाल विजय और आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित डाल दिया हूं, जिसमें मैं इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएं ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। यह वीडियो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से डीएलएड परीक्षा की एंट्रेंस की तैयारी कराई जा रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे डीएलएड की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9576304008 पर संपर्क कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन मुगल शासक बना जिसे शाहे बेखबर की उपाधि दी गई है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन मुगल शासक बना जिसे शाहे बेखबर की उपाधि दी गई थी? उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह, सी। अगला प्रश्न है, सैयद बंधु के सहयोग से कौन जहांदार शाह की हत्या करके शासक बना? सैयद बंधु के सहयोग से कौन जहांदार शाह की हत्या करके शासक बना? आपका ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियर, बहादुर शाह, मुहम्मद शाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है 3, दो भाई सैयद बंधु के नाम क्या थे जिन्हें उत्तर मुगल काल का शासक निर्माता कहा जाता है? दो भाई थे सैयद बंधु, उनका नाम क्या था जिन्हें उत्तर मुगल काल का शासक निर्माता कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हुसैन खां और बहादुर खां, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, चिनकिलीज खां, अब्दुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बी, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। अगला प्रश्न है 4, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? अहमद शाह, अकबर द्वितीय, फर्रुखसियर और मुहम्मद शाह। का उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर ने। अगला प्रश्न है 5, 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने किसकी हत्या की थी? तेग बहादुर, रंजीत सिंह, गुरु नानक, बंदा बहादुर। तो इसका उत्तर होगा डी, बंदा बहादुर। अगला प्रश्न है 6, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, सुधार लीजिएगा इसको। तो ऑप्शन है आपका मुहम्मद शाह, अहमद शाह, फर्रुखसियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। सैयद बंधु का पतन जो है वह नादिर शाह का आक्रमण मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह जो है आक्रमण कब किया था? आपका ऑप्शन है 1716, 1739, 1756, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। यह भी याद रखना है कि नादिर शाह जो आक्रमण किया था तो यहाँ से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा ले गया था, जो गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है 8, अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो उत्तर है आपका अहमद शाह, बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह।
उत्तर होगा अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा आपका आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है 10, बक्सर 1764 ईस्वी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में मुगल शासक कौन था? तो उस समय शाह आलम द्वितीय थे। आपका उत्तर हो जाएगा ए। एक चीज़ और याद रखना है कि पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के शासन काल में ही हुआ था। अगला प्रश्न है 11, किसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? किसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है 12, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का शासक 1857 ईस्वी की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर था। आपका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है 13, लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका जहांदार शाह। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित मुगल शासकों को सही क्रम में मिलाएं। पहला है अकबर, दूसरा बहादुर शाह, तीसरा जहांदार शाह, चौथा में है शाहजहां और उसके बाद है फारुखसियर। तो याद रखना है कि अकबर जो है 1556 में शासक बना था। उसके बाद शाहजहां जो है वह 1627 में शासक बना था और उसके बाद बहादुर शाह जो है वह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बना। उसके बाद जो है जहांदार शाह 1712 में शासक बना और उसके बाद जो है फारुखसियर 1713 में शासक बना। तो इससे आप मिला सकते हैं कि पहला हो जाएगा अकबर, उसके बाद शाहजहां 4 के बाद जो है हो जाएगा 2 के बाद 3 और तब 5। आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खां, मुर्शीद कुली खां, सादत खां, सादुतुल्ला खां। तो स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक जो है वह जो है मुर्शीद कुली था। आपका उत्तर होगा बी। और इसके साथ साथ आप यह भी याद रख सकते हैं कि अवध का संस्थापक जो है वह अवध का संस्थापक था सादत खां। उसके बाद जो है चिनकिलीज खां जो है वह हैदराबाद का, सादुतुल्ला खां जो है वह कर्नाटक का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है 16, यूरोपियों को किसने मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया है? एक में सिराजुद्दौला ने, शुजाउद्दीन ने, अलवर्दी खां ने और सरफराज ने। तो अलवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया है और उसने कहा है कि यूरोपीय वैसे मधुमक्खी के छत्ते हैं जिसे छेड़ा न जाए तो शहद देते हैं, नहीं तो काट काट कर मार डालते हैं। अगला प्रश्न है 17, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 20 जून 1756, 20 जून 1756, 22 जून 1756, 25 जून 1756, 21 जून 1756। तो उत्तर होगा ए, 20 जून 1756 को। सिराजुद्दौला ने 146 व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें 23 व्यक्ति ही सुबह में जिंदा बचे थे। अगला प्रश्न है
18 ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना के समय मुगल शासक कौन था? आपका ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। तो उत्तर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, डी। अगला प्रश्न है 19 प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था? तो उसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीर चंद, जगत सेठ, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें मीर जाफर जो उसका सेनापति था उसने भी धोखा दिया था, एक थे राय दुर्लभ उन्होंने भी धोखा दिया था, उसके बाद अमीर चंद और जगत सेठ, इन लोगों ने सभी ने उसे धोखा दिया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उत्तर हो जाएगा डी। इस युद्ध में एक थे मीर मदान और दूसरे थे मोहनलाल। इसने सिराजुद्दौला का साथ दिया था और युद्ध में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। साथ में सिराजुद्दौला की भी मृत्यु हो जाती है और सिराजुद्दौला की उस युद्ध में हार हो जाती है। अगला प्रश्न है 20 ब्लैक होल की घटना को किसने उजागर किया था? आपका ऑप्शन है क्लाइव, हॉलवेल, हेक्टर मुनरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, हॉलवेल। हॉलवेल ने इस घटना को उजागर किया था। अगला प्रश्न है 21 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है क्लाइव, हॉलवेल, हेक्टर मुनरो, इनमें से कोई नहीं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है 22 मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? उत्तर होगा सी, मुंगेर। अगला प्रश्न है 23 प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो आपका उत्तर होगा अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, यानी कि ए। अगला प्रश्न है 24 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757, 1761, 1764, 1765। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1764। अगला प्रश्न है 25 बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका ऑप्शन है मीर जाफर और अंग्रेज, शुजाउद्दौला, मीर जाफर, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज। तीसरा ऑप्शन है शुजाउद्दौला, मीर जाफर और अंग्रेज। तो और डी आपका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं था। यह युद्ध जो हुआ था वह शुजाउद्दौला अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे और एक थे बंगाल के नवाब के पद से अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया था, वह थे मीर कासिम। मीर कासिम उनकी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, इसलिए इसमें कोई सही नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 26 1755 ईस्वी में किसके सहयोग से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार का निर्माण किया गया था? तो 1755 में डिंडीगुल में फ्रांस के सहयोग से जो है एक शस्त्रागार का निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण जो है वह हैदर अली ने करवाया था। अगला प्रश्न है हैदर अली नंदराज की सेना में शामिल होता है। हैदर अली नंदराज की सेना में शामिल होता है और नंदराज की हत्या करके कब मैसूर का शासक बनता है? तो वह 1760 ईस्वी में नंदराज की हत्या कर देता है
और मैसूर का शासक स्वयं बन जाता है। आपका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है 28। हैदर अली की मृत्यु कब होती है? हैदर अली की मृत्यु कब होती है? तो ऑप्शन है 1781, 1784, 1782 और 1790। तो आपका उत्तर होगा सी 1782। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में और मृत्यु जो है वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो पोर्टोनोवा का युद्ध होता है उसमें होती है 1782 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 29। टीपू सुल्तान को नए नए प्रयोग करने के कारण किसने अशांत आत्मा की उपाधि दी है? तो नए नए प्रयोग करने के कारण टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा की उपाधि जो है वह थॉमस मुनरो ने दी है। उत्तर होगा बी। आपका अगला प्रश्न है 30। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगवाया था? कहाँ लगवाया था और जैकोबिन क्लब की स्थापना कहाँ की थी? तो आपका ऑप्शन है मंगलोर, मद्रास, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर। तो वह श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी और एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी उस समय मैसूर की श्रीरंगपट्टनम थी। अगला प्रश्न है 31। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। आपका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित में से कौन असत्य है उसका मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन असत्य मिलान है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1767 से 1769 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1782 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह दिया हुआ है 1790 से 1792 ईस्वी में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1798 में। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में हुआ था या 98 में नहीं हुआ था। यह आपका असत्य है। अगला प्रश्न है 33। आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में कौन जोड़े सही है? इसमें बताना है कि कौन जोड़े सही है। तो दिया हुआ है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी वह मंगलोर की संधि हुई थी। ये आपका गलत है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, ये गलत है। यह जो है हुई थी मंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वह मंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। यही जो है आपका सही है। उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 34। आंग्ल मैसूर युद्ध और उस समय प्रमुख गवर्नर या वायसराय के जोड़े में कौन सही नहीं है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें कोई भी नहीं थे, तो इसमें कोई नहीं होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई वायसराय या गवर्नर नहीं थे। उस समय जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय वारेन हेस्टिंग, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें है कार्नवालिस, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी सही है। इसलिए आपका चारों ऑप्शन सही है। तो उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला प्रश्न है 35। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी?
तो आपका ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, वह 1799 में। अगला प्रश्न है 36, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, क्लाइव। तो सहायक संधि जो है वह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा चलाया गया था। आपका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है 37, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई थी? ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। तो मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाई थी। उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है 38, द्वैध शासन का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका उत्तर होगा बी, क्लाइव ने। अगला प्रश्न है 39, द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो द्वैध शासन को समाप्त जो है वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 40 और आज का यह अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ए में दिया हुआ है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व आयरकुट ने किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में शुरू में अंग्रेज, मराठा और निजाम एक साथ लड़े। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज की जीत नहीं हुई थी बल्कि हैदर अली की जीत हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।